सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या मैं रुद्राक्ष पहनूं? यदि आपके मन में ये सवाल उठ रहा है या मन में इच्छा जागृत हो रही है क्या मैं रुद्राक्ष पहन लूं, तो ये जानिए कि आपके ऊपर में भगवान शिव के आशीर्वाद फलित हो रही है। यह आपको रुद्राक्ष बुला रहा है। इच्छा जागृत होना एक निशानी है कि आपकी जो समस्याएं हैं उसकी समाधान रुद्राक्ष के माध्यम से आने वाला है। ये ब्रह्मांड से कोई इंगित है आपके लिए, कोई इंडिकेशन है कि आप रुद्राक्ष की तरफ ध्यान दें। ऐसे यदि मन में जागृत होती है इच्छा तो आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कोई कह दे इसलिए पहने नहीं, या मैं कहता हूं इसलिए नहीं, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, तभी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं भगवान शिव को नहीं मानता, मैं भगवान को ही नहीं मानता, या मैं क्रिश्चियन हूं, मैं तो जीसस क्राइस्ट को मानता हूं, या मैं मुस्लिम हूं, मैं अल्लाह को मानने वाला हूं, क्या मैं रुद्राक्ष पहन सकता हूं? एकदम पहन सकते हैं। रुद्राक्ष जो है आपके जाति धर्म, आपके तथाकथित विश्वास संप्रदाय धारणाओं से परे है, ट्रांसेंड करता है रुद्राक्ष इन चीजों को। तो आप किस बैकग्राउंड से आते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। इच्छा की बात, विश की बात मैं कर रहा हूं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात यह है कि कौन सा रुद्राक्ष पहन लूं। कुछ लोग कहते हैं कि राशि के हिसाब से रुद्राक्ष पहन लूं क्या? कुछ कहते हैं मेरा तुला राशि है, कौन सा रुद्राक्ष पहनूं बताइए गुरुजी। देखिए, राशि के हिसाब से रुद्राक्ष पहनने से आपको ज्यादा फायदा इसलिए नहीं हो सकता है कि हो सकता है कि आप मानिए आपकी मकर राशि है, उसके लॉर्ड जो है शनि है, शनि आपके चार्ट में अच्छे हैं, ऑलरेडी अच्छे हैं, तो उनके लिए रुद्राक्ष पहनने की जरूरत आपको ऐसा तो है नहीं। शनि यदि आपके चार्ट में अच्छे फल नहीं दे रहे हों, या खराब घर में बैठे हों, गलत घर में बैठे हुए हों, या आपके चार्ट में खराब हो शनि, तभी आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको जो पैसा खर्च करेंगे उससे आपको फायदा होने वाला है। रुद्राक्ष पहनने में कोई मनाही नहीं है, आप कोई भी मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष आपको हानि नहीं करने वाला है, हानि करता है जेमस्टोन्स। मैं उसके बारे में आपको आगाह करता रहता हूं, बोलता रहता हूं कि ध्यान से समझ के पहनिएगा जेमस्टोन्स। रुद्राक्ष के बारे में ऐसा नहीं कहता, आप पहनिए। अगर पैसा है आप पहनिए, आप 2 मुखी से लेकर 21 मुखी तक पहनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं क्योंकि आपको कोई समस्या है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो जो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर है उसमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एक ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशन बुक कीजिए, नॉमिनल फी जमा करके एक बुक कीजिए, और उसमें हम ये बात करेंगे कि आपके चार्ट में कौन कौन से ग्रह माफिक नहीं है, आपका अनुकूल नहीं है, क्या क्या दोष आपके चार्ट में आ रहे हैं। पितृदोष आ रहा है, कालसा दोष आ रहा है, भाग्य दोष आ रहा है, विष योग बन रहा है, गुरु चांडाल दोष बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बाधाएं हैं आपके जीवन में। क्या मंगल राहु की दृष्टि शादी वाले घर पे है, झगड़े हो रहे हैं शादी में, क्या शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो चुके संतान संतति नहीं हो रहे हैं, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या आपको जॉब नहीं लग रहा, जॉब में मन नहीं लग रहा है, या जॉब पा ही नहीं रहे हैं आप, या जॉब में प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं आपके। तो समस्या, सबको बहुत प्रकार समस्या होती है। तो यदि आप प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं उसको दूरीकरण करने के उपाय खोजेंगे। हम ढूंढेंगे कि ये बाधक ग्रह कौन से हैं आपके चार्ट में जो आप जो चाहते हैं वो पा नहीं पा रहे हैं। उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि ये मुख्य रुद्राक्ष आप पहनिए, फिर उसको आप धारण करने का वो विधि बता देंगे, तो आप पहनेंगे तो फायदा होगा। तो इसलिए केवल राशि के हिसाब से पहनने से कोई फायदा नहीं होता है। जेमस्टोन वगैरह कहता हूं कि राशि के हिसाब से आप मत पहनिए, कभी कभी राशि का लॉर्ड जो है आपके अगेंस्ट पे होते हैं, तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। रुद्राक्ष में नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप क्यों व्यर्थ पैसा खर्च करना चाहते हैं। हाँ, आज सर्वसिद्धा माला, ऐश्वर्य सर्वसिद्धा माला, इंद्रमाला वगैरह पहनना चाहते हैं तो वो तो फिर ज्योतिष शास्त्र से मतलब ही नहीं है, वो उससे परे है, वो एक अलग स्टेज की बातें हैं। मैं साधारण जनता की बात कर रहा हूं, साधारण लोग जो परेशानी से जूझ रहे हैं जीवन में, और जिनको जीवन में बाधा विघ्न आ रहे हैं, उनको रुद्राक्ष पहनने की इच्छा हो रही है मन में, और रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, तो सलाह करने के बाद रुद्राक्ष पहनेंगे तो ज्यादा फलवती होगा। आप
पैसे फालतू खर्च नहीं करेंगे और आप पैसे का सही विनियोग कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका कि शुड आई वेयर रुद्राक्ष, इसका जवाब। एंड इफ आई हैव टू वेयर रुद्राक्ष, व्हिच रुद्राक्ष शुड आई वेयर, ये दोनों का उत्तर मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया हूं। अगले वीडियो में और कोई सवाल जो कि आप ही के द्वारा भेजे हुए होंगे लेकिन मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।